पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा किसी न किसी कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा छोड़ने के फैसले ने प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लिखी उस चिट्ठी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी छोड़ने के कुछ दिनों बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद की नई पार्टी बना ली थी, जिसका नाम उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं और सपा में ही अपनी पार्टी का भी विलय कर सकते हैं। और इसका कारण था सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बढ़ती उनकी नजदीकियां। हाल ही में आए अखिलेश यादव के एक बयान ने ऐसी हलचलों को और भी तेज कर दिया था। आप भी सुनिए अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कहा था। वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में। इधर अखिलेश का बयान आया ही था कि उधर उसके कुछ देर बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सपा में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये जरूर तय है कि हम इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा बनेंगे और भाजपा के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आइए आपको सुनाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। क्योंकि जब मैंने पार्टी का ऐलान कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से विलय के लिए नहीं किया है, पार्टी को स्थापित करने के लिए किया गया है। इसलिए पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस के कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे। हम हमारा जिस भी रूप में उपयोग लेना चाहेंगे वो पूरा का पूरा मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी, अखिलेश यादव ने कल आपसे कोई बात की क्या? उन्होंने कहा कि हम स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था। आपने इस्तीफा कब दिया, पार्टी कब छोड़ी? अब चूंकि उस बैठक में तो मैं था नहीं, आप थे तो आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब जब इंडिया अलायंस के साथ में हैं तो स्वाभाविक रूप से इंडिया अलायंस के नेताओं से तो मेरी वार्ता हुई ही होगी। बता दें कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार कुशीनगर की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी कह पाना जल्दबाजी ही होगी। ऐसा माना जाता है कि कुशीनगर लोकसभा में कुशवाहा समाज अच्छी खासी पकड़ रखता है और स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशवाहा समाज में अच्छी खासी धाक मानी जाती है। और यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पिटारे से क्या नई चीज निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।